my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you are doing great for your studies. जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने मैथ्स के जो है मैथ्स का डिटेल सिलेबस है केवीएस पीआरटी का, उसके बारे में डिटेल एनालाइज करके आपको एक एक चैप्टर बताया, ठीक है। और सेम कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने जो एनआईओएस पेडागोजी एनआईओएस में से कहाँ से कौन सा चैप्टर आ रहा है उसके बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सारी बुक्स बता दो, क्या प्रिपेयर करनी है, किसको प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक। तो अगर आपको याद हो तो एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने सारी बुकें बताया था और उसमें ही मैंने आपको एनआईओएस का बताया था कि एनआईओएस का ये ब्लॉक आपको करने हैं, एनआईओएस पढ़नी है, ठीक है। तो उसके बाद आपके डाउट्स आने शुरू हुए कि एनआईओएस में कौन सा करना है, कौन सा पार्ट करना है, कौन सा ब्लॉक करना है, कौन सा चैप्टर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कल वो वीडियो बनाई और उसको आपके साथ शेयर करा, ठीक है। कौन सा ब्लॉक, कौन सा शेयर, इवन कि मैंने आपको चैप्टर्स तक दिखा रखे हैं। मींस कि अगर एक चैप्टर है ना टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड भी कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट सेंटर, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, सारे वो भी आपके साथ डिस्कस करा हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहो तो जा करके एनआईओएस का डिटेल में सिलेबस देख सकते हो। इवन कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, जैसे आईसीटी है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर भी आप क्या क्या मटेरियल पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, वो भी उसमें डिस्कस कर रहे हो, तो आप वहां से देख सकते हो। बट मीन्स इतना ज्यादा बोलने का मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, आपके अलग अलग डाउट्स निकल के आ रहे हैं। जैसे लास्ट वीक मैंने वो वीडियो अपलोड करी तो उसमें आपने बोला कि ईवीएस का सिलेबस डिटेल में बताओ, मैथ्स का सिलेबस डिटेल में बताओ और एनआईओएस का सिलेबस डिटेल में बताओ। तो सेम मैं एनआईओएस का सिलेबस डिटेल में लेकर के आई और सेम विद मैथ्स का भी आपको एक एक चैप्टर बताया। इवन थर्ड क्लास से लेकर 10th क्लास तक का आपको ये भी बताया कि कौन सा चैप्टर आपको करना है, कौन सा चैप्टर स्किप करना है। और उसके साथ ही आपको ये भी समझाया, ये भी बताया कि उस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर आप पढ़ोगे क्या, क्योंकि आपको एक ही चीज होना चाहिए ना कि जो आप पढ़ने जा रहे हो वो ठीक है, मीन्स आप सही डायरेक्शन में पढ़ने जा रहे हो, वहां पे आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होने जा रही। इसलिए मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करती हूँ कि अब मैं उसमें क्या पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। बट इसमें क्या है, अब जो बच्चों के डाउट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि अब एक साथ हमें सारी एक वीडियो में सारी चीजें बता दो, एक वीडियो में सारा बुक्स बता दो। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें एनआईओएस और मैथ्स नहीं था, एनआईओएस था मैथ्स नहीं था, और फिर मैंने मैथ्स की बनाई और एनआईओएस का बनाया था अलग अलग। बट आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट केवीएस पीआरटी 2023 से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट बताने जा रही हूँ और ये मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं किन कंटेंट से तैयारी करूंगी या क्या करूंगी अपने लिए, वो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी, ठीक है। सो वही मैं सेम इस वीडियो में वो करने वाली हूँ। जो बुकें मैं पढ़ने वाली हूँ केवीएस पीआरटी के लिए या कंटेंट जो मैं जिससे गो थ्रू होंगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट यस, ये इस टॉपिक पर मेरी लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। अगर आपको किसी की फीलिंग्स कुछ भी हर्ट होता है सो सॉरी फॉर दैट, बट इसके बाद में इस कंटेंट पर, सिलेबस पर मैं कोई बात नहीं करने वाली। देखो इसका रीजन क्या है, मेरे पास टाइम नहीं था लास्ट वीक, बट जैसे एक दो दिन में मुझे मिला, मैं 4-4 बजे जाग करके रात को 1-1, 2-2 बजे बना करके मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एक विद इन 24 आवर्स मैंने ईवीएस की भी वीडियो डाली है, मैथ्स की भी वीडियो डाली है और एनआईओएस की भी वीडियो डाली है। बट ये क्या है, ये ऑल रिलेटेड अबाउट टू सिलेबस। और आपको पता है ना कि केवीएस की वैकेंसी आए हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं। 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है बट वैकेंसी आए हुए 10 दिन हो चुके हैं और आज 12 तारीख है। अगर मैं सिलेबस पर ही स्टक रहूंगी, मैं ही क्यों, अगर आप लोग सिलेबस पर ही स्टक रहोगे तो आगे कब बढ़ोगे। अगर हम सिलेबस पे ही रहेंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो हम तो फिर आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी टाइम क्या है कि मान लो अगर हमें एनआईओएस का नहीं पता चल रहा या मैथ्स का नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट तो हमारे हाथ में है ना, हिंदी है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, तो हमें उसका पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, उस पर रहना चाहिए। तो ये सजेशन आप लोगों के भी है। अगर आप इधर उधर भागते रहोगे ना तो इतना सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बट ये फिर आपके ऊपर रहेगा कि आप इसको पढ़ोगे कैसे, ठीक है। क्योंकि अपने आप पे मेंटली प्रेशर आने लगेगा, कुछ भी नहीं आता, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो इससे अच्छा है जो भी हमारे पास है चीजें वहां से स्टार्ट करो, जो है जैसा है हमारे पास वो पढ़ो। कोई भी किताब खराब नहीं होती, हर चीज कुछ ना कुछ, हर बुक आपको कुछ ना कुछ देती है, ठीक है। तो अगर आप हर कंटेंट के पीछे भागते रहोगे या फिर सिलेबस ही करते रहोगे, 10 दिन आज होने वाले हैं, अगर स्टिल हम सिलेबस के पीछे भागते रहेंगे तो हम फिर उसको पढ़ने वाले कब हैं, हम कब प्रिपेयर करेंगे, अपना सिलेबस तैयार कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज ये मेरी तरफ से लास्ट वीडियो होगी। अदरवाइज यूट्यूब पर हर जगह बतेरी वीडियोज हैं, आपको जहां से जैसे सोर्स मिले, जो मिले आप सब वहां से प्रिपेयर करो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि केवीएस पीआरटी के लिए आपको एनसीईआरटी को बेस करना है। तो सबसे पहले देखो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग 5 नंबर की ही है,
ठीक है। तो ऑब्वियसली बट ठीक है, हम 5 नंबर भी क्यों छोड़े? 5 नंबर जब हमारे हाथ में है, हमें पता है हम 5 में से 5 ले सकते हैं, तो हम क्यों छोड़े? ठीक है, तो इसको हम कहाँ से कर सकते हैं? देखो, एक तो ना चैप्टर वाइज पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। चैप्टर वाइज पीडीएफ है, मतलब कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो उसके फाइल्स में जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसकी फाइल्स में जाना, आपको वहां पे हर एक चीज का बतेरा कंटेंट मिल जाएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का। तो मैथ्स का तो खैर अभी वो नहीं करना, लेकिन इसमें रीजनिंग पे जाना है आपको। वहां पे ना चैप्टर वाइज पीडीएफ दी हुई है, जैसे कि डाइस है तो उसकी उसके ही क्वेश्चंस है, फिर उसमें मतलब चैप्टर वाइज पीडीएफ है उसमें। जैसे डायरेक्शन है रीजनिंग का एक चैप्टर, तो उसमें डायरेक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है पीडीएफ में। ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन से ही सारे चैप्टर है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। तो एक तो चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ करनी है, 5 नंबर के लिए इतना कर जाओगे बहुत है, बट यस हर चैप्टर करके जाना है। सेकेंड चीज, अगर इसके साथ और करना चाहते हो तो आप पिनेकल की जो बुक होती है वो ले सकते हो, या तो पीयूष सर पढ़ाते हैं, पीयूष सर करियर विल ऐप पर जो पढ़ाते हैं आप उनकी भी कर सकते हो, और यूट्यूब पर इनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, चाहो तो आप वहां से भी गो थ्रू हो सकते हो। तो ये आप कर सकते हो रीजनिंग के लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम यहाँ नहीं वेस्ट करूंगी कि आप ये करो वो करो ये करो, क्योंकि ऑलरेडी आप यूज टू हो चुके हो। अब सिलेबस से, कंटेंट से, कहाँ से क्या पढ़ना इतना आपको आइडिया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कोई यूट्यूबर, कोई ट्यूशन टीचर जितना आपको नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हो। ये आपको ही पता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना पढ़ सकते हो और आप कैसे कर सकते हो। मैं अपना स्केड्यूल बता दूं। ठीक है, मैं रात को 2-2 3-3 4-4 बजे पढ़ती हूँ। मैं पूरे दिन में नहीं पढ़ती, बट मैं रात में पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को पूरे दिन में पढ़ ही नहीं जाता, शोर होता है, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह होती है। बट मैं बोलूँ कि आप भी ऐसे पढ़ो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका अपना रूटीन होता है। हो सकता है आप दिन में कंफर्टेबल हो पढ़ने में, आपको सुबह अच्छे से पढ़ाई होती हो, तो सबका अपना अलग होता है। दूसरों को देख करके मत करो, अपना अकॉर्डिंग अपने आप को डिसाइड करो। ये गलती आज से 4 साल पहले मैं कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, फायदे में रहोगे। ठीक है, आपको अपने अपने अकॉर्डिंग तैयार करो। आपको खुद से ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। रीजनिंग में हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जो अभी बिना प्रैक्टिस करे 5 में से 5 गेन कर सकता है, बट कोई एक बच्चा ऐसा हो जो जिसको रीजनिंग का आर भी ना आता हो, तो उसको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अब जो 5 में से 5 बच्चा ला सकता है, अगर वो सारा टाइम अपना रीजनिंग पे देगा तो फिर बाकी सब्जेक्ट कहाँ करेगा? तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको कोई और नहीं बताने आएगा, आप खुद अपने लिए अपने आप बनाओगे। ठीक है, और सेल्फ स्टडी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो सारी बुक्स है या जो भी मटेरियल है, ये ना सेल्फ स्टडी के लिए है। जो कोचिंग सेंटर, जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ेंगे ऑफलाइन कहीं भी जाएंगे, देखो उनके पास तो बतेरा कंटेंट है, उनको कंटेंट भी मिल जाएगा, वो टेस्ट भी देंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बुक्स वगैरह हैं जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो सेकेंड है हमारा रीजनिंग, सेकेंड है हम चलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, तो मैंने बताया था लूसेंट, लूसेंट के जो पीछे है, ठीक है, लूसेंट के जो पीछे बिल्कुल पीडी दे रखा है वो, या तो लूसेंट की पीडीएफ भी आती है सिर्फ कंप्यूटर की, आप चाहो तो वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मेरे को बता देना एक बार ग्रुप में, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी लूसेंट की कंप्यूटर वाली पीडीएफ ओनली, जिसमें कंप्यूटर का पीडीएफ रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो इट्स ओके, आप ये कर सकते हो, उसके जो पीछे दिया हुआ है वो। बाकी एक अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर बेसिस की, ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी सी बुक होगी, 40-45 पेजेस होंगे, इतनी पतली सी बुक है, पतली है, इतनी सी बुक है वो अरिहंत की कंप्यूटर की, आप चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है कैसे करना है। थर्ड है हमारा जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस हमको कैसे करनी है? अब देखो, जनरल अवेयरनेस के लिए एक तो लूसेंट की जीके ले लो। ठीक है, लूसेंट की जो जीके लोगे या जीके लूसेंट लोगे जो भी है, उसके पीछे ही आप तो एक तो कंप्यूटर का आपको ये सारा काम मिल जाएगा, जो कंप्यूटर वाला है ना, इसका पीछे रखा ये मिल जाएगा। तो लूसेंट में जीके आपको यहाँ से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो मैंने जैसा पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था, मैं कभी चेंज नहीं होती, क्या था कि लूसेंट में आप कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, कोई भी उसको कर लो, क्योंकि अगर उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं वो 2 से 3 पक्के हो जाएंगे। बट अगर अभी आप एक साथ सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट करने बैठोगे, कि आप हिस्ट्री भी कर रहे हो, आप ज्योग्राफी भी कर रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस भी कर रहे हो, तो आप इसके अलावा ना चौथा पांचवा सब्जेक्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि यही बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसका स्कोर इतना ज्यादा है नहीं जो आप इसके साथ जाओ। तो लूसेंट जीके में कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो और एक करके उसको खत्म करो। इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे और पेपर आने तक आपकी जीके बिल्कुल एकदम जहर तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो लूसेंट की जीके तैयार करनी है आपको, और करंट आप चाहो तो यूट्यूब से देख सकते हो। करंट के लिए स्पीडी आती है,
है ना, स्पीडी बुक आती है आप उसको कर सकते हो, या कोई भी मैगजीन आती है वो कर सकते हो, या करंट अफेयर कहाँ से करने हैं आपको, करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं कितने सारे चैनल हैं जो हर हफ्ते करंट की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो चाहे आप ये डेली बेसिस पर कर लो, डेली बेसिस पर कर लो आप, या फिर ये जो वीक वाइज जो होती है करंट अफेयर आप वो कर लो, ठीक है। ये टोटली आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे। एक स्पीडी बुक आती है और एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, सामान्य दर्पण आती है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या प्रेफर करोगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और देखो हाँ, इसमें क्या है, अब केवीएस का एग्जाम जो है ना 2 से 3 महीनों में होगा, 3 महीने में, 3.5 महीने में, 3 महीने में केवीएस का एग्जाम हो जाएगा। तो अब ऐसा मत करना कि जब केवीएस की डेट आ जाएगी आप उसके पहले की करंट तैयार, मतलब जब केवीएस की डेट आ जाएगी तब आप करंट स्टार्ट करना शुरू करोगे, हाँ मैं आप करंट करूंगा या करूंगी, नहीं ऐसा मत करना। डेली बेसिस पर 10-10, 15-15 क्वेश्चन करते रहो, तो जब तक आपका केवीएस का डेट आएगा ना आपके पास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी करंट, ठीक है। बाद में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी से ही स्टार्ट कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। फोर्थ आ जाते हैं हमारी हिंदी पर। तो हिंदी की तो देखो बुक है बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक। ये मुझे कब पता चली थी, जब मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही थी ना, तो तब मुझे इस बुक के बारे में पता चला था, ये यूपी की उधर की बुक है, तो आदित्य पब्लिकेशन के नाम से बुक है। इसको अगर बुक को आपने कर लिया तो इसके बाहर आपको ना किसी भी एग्जाम के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो DSSS भी हो या एसएससी जीडी में जो आती है वो हो या केवीएस पीआरटी हो, बहुत अच्छी बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है। एक बार आप देखना, व्हाइट से कलर में उसमें आती है, बहुत सही है, अच्छी बुक है मीन्स, ठीक है। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अगर ये आप नहीं कर पाते या बुक नहीं ले पाते, ठीक है, तो एक अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत तो आपको पता ही है कितना पुराना नाम है, कब से चल रहा है, बट थोड़ा सा बेस मुझे इससे थोड़ा इसका कम लगता है अरिहंत का आदित्य पब्लिकेशन के कंपैरिजन में। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगती है, मैंने यूपीएसआई के टाइम पे थोड़ी सी पढ़ी थी, वो भी किसी से लेके, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं खरीद के पूरी पढ़ती, ठीक है। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक करनी है, नहीं है तो आप अरिहंत की भी बुक ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपको पता है कि आपका बेस क्या है कैसा है हिंदी में, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। सेम विद द इंग्लिश, इंग्लिश में छोड़ना नहीं है, सब्जेक्ट कंसर्न 20-20, 30-30 नंबर के सब्जेक्ट है, कमांड कर लो इन सब्जेक्ट्स पे, हिंदी इंग्लिश पे कमांड करके रख लो कि भाई कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए मैं कर दूंगा कर लूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, पिनेकल की बुक ले सकते हो, है ना, जो पिनेकल की आती है ना, या फिर नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, ये शायद वही है वॉल्यूम 1, ठीक है, बहुत फेमस बुक है इंग्लिश के लिए, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे तो देखो बेस इन्होंने क्या बोला हुआ है, केवीएस वाले ने एनसीईआरटी रहेगा, तो एनसीईआरटी के लिए मैंने क्या बोला था कि एक बार आप सारी जो बुकें हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की थोड़ी सी पीछे की ग्रामर की एक्सरसाइज में नजर डाल लेना, बट उसमें फिफ्थ तक में भी ना एक्टिव पैसिव तक की बात करी गई है, तो एक्टिव पैसिव, टेंस, नरेशन, ये कहाँ से करोगे, तो आप ये वॉल्यूम 1 की जो बुक है वहां से कर सकते हो, ठीक है, वहां से अपनी जो चीजें कर सकते हो। और इसमें तो चाहो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ हिंदी में मत करना, जैसे इसके लिए पीडीएफ है या इसकी चैप्टर वाइज पीडीएफ है ना, ये आपको इसमें काम आ जाएंगी, बट इसमें काम नहीं आएंगी इंग्लिश में। इंग्लिश में आप खुद से चैप्टर वाइज चैप्टर करके और उसके जो क्वेश्चन आंसर खुद से करोगे ना, देखो वही पेपर में हेल्प करने वाला है। और इस बार इंग्लिश तो देखो मुझे भी प्रिपेयर करनी है, मैं कभी इंग्लिश नहीं करती, छोड़ के जाती हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं कर लूँ इस बार, है ना, छोड़ू ना। बाकी इतना सारा सिलेबस हो गया है, बट वो सबके लिए ही है, ठीक है, सबके लिए ही, ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए नया या मेरे लिए कुछ नया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पिनेकल की बुक जो आती है या वॉल्यूम 1 जो है नीतू मैम का वो करना है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कवर हो गए। फिर इसके बाद है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो आपको 3 to 10th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, इससे आगे तो जाना ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी 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 करनी है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, और एनसीईआरटी में से अगर ना आपने, जो भी एवरेज बच्चा भी है ना आराम से 16-17 आराम से स्कोर कर सकता है 20 में से, ठीक है, बहुत आसान है। एनसीईआरटी करोगे अपने आप ही बेस मजबूत होगा, एक बार बेस मजबूत हो गया तो क्वेश्चन जहां से भी आ जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। यही मेरी स्ट्रेटेजी रही थी कि इस बार मेरे को 47/21 में 19 आउट ऑफ 20 मिले थे, पर 19 क्वेश्चन ही करे थे मैंने, और बाई चांस मेरे को 19 के 19 क्वेश्चन ठीक थे, तो मुझे लगा भाई ये अच्छी स्ट्रेटेजी थी मेरी, 19 मिले मुझे 20 में से। तो सबसे बेस, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है मेरा, तो 3 to 10th क्लास की आपको एनसीईआरटी करनी है। और इस एनसीईआरटी में कौन सा करना है आपको, सारे चैप्टर नहीं करने, सारा चैप्टर कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वो चैप्टर करने हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। और सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए हैं
वो आप कहाँ से देखोगे? तो ऑलरेडी सुबह ही मैंने एक वीडियो जो है अपलोड करी है, तो उसमें मैंने पर्टिकुलर हर क्लास का चैप्टर लिखा है कि थर्ड क्लास में ये चैप्टर करने हैं, फोर्थ क्लास में ये चैप्टर करने हैं, सिक्स क्लास में ये चैप्टर करने हैं, और उसके साथ ये भी डिस्कस करा है कि उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, क्या करना है, कितना काम आपको करना है करते समय, तो वो करना है। तो ऑब्वियसली वो मैं यहाँ पे तो अब नहीं लिखने वाली, नहीं कर रही, बट यस मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से जा करके वो चैप्टर्स नोट डाउन कर सकते हो जो आपको करने हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को करना, उससे ज्यादा बाहर मत जाना, नहीं आएगा कुछ भी, सिर्फ ये करना है। ठीक है, फिर 7th है हमारा ईवीएस। ठीक है, तो ईवीएस क्या करना है, हमें 3 to 8th क्लास की एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, बस इतना इतना बहुत है। ठीक है, 3 to 8 क्लास की एनसीईआरटी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी अभी हम कर रहे हैं, थर्ड क्लास की हमने करी है, अभी 15 चैप्टर हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम थर्ड क्लास की एनसीईआरटी करने के लिए। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में बहुत सारा मटेरियल आएगा एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आएगा। थर्ड क्लास में एज सच हमको इतना ज्यादा मटेरियल नहीं मिल रहा है, बट यस हमारा बेस जो है एनसीईआरटी रहने वाला है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा एनसीईआरटी को, है ना, तो एनसीईआरटी को हम छोड़ नहीं सकते, एनसीईआरटी को बिल्कुल हम करके जाएंगे अच्छे से। उसके साथ ही 6, 7, 8 की जो ज्योग्राफी की बुक है, वो भी हमारा पर्यावरण करके नाम से ही है, हमारा पर्यावरण या वो, तो वो भी हमको करनी है, छोड़नी नहीं है। ठीक है, और इसके साथ एक बार जनगणना वाला टॉपिक जरूर करना है। जनगणना जो होती है, भले ही ये ऐसा सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट हमें करना है जनगणना। तो ये कौन सी रहेगी, 2011 वाली रहेगी, क्योंकि 2021 का तो अभी कोरोना की वजह से हो नहीं पाया, कुछ भी रिजल्ट वगैरह कुछ रहा नहीं, ये हमारे पास है नहीं, तो एक जनगणना 2011 वाली हमें जरूर करनी है। ठीक है, बाकी जब आप इनको पढ़ोगे ना डिटेल में, अभी फोर्थ फिफ्थ में बहुत मटेरियल मिलेगा ईवीएस में पेपर ओरिएंटेड, तो आप उसको वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि पॉइंट कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो वहां पे जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमको डीप में पढ़ने के लिए हम आगे और प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो ईवीएस के लिए ये एनसीईआरटी ही हमें प्रिपेयर करनी है। इसके बाद अब हमारा सबसे बड़ा रह गया है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो एजुकेशन वाला है वो रह गया हमारा 60 मार्क्स का। ठीक है, तो 60 मार्क्स का आपको कहाँ से करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, उसमें भी शेयर किया था, और उसके साथ ही वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उसका, स्पेशली इस वीडियो को जरूर देखना। मैथ्स का चाहे आप स्किप कर दो, बट ये वाला आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस करा है कि जैसे कि जो जो सिलेबस है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट है ना, जैसे कि कोई भी एक पॉइंट उसमें हमें दे रखा है कि ग्रोथ एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, तो वृद्धि एवं विकास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, उसके रिलेटेड केस स्टडी दी गई है। तो इवन जो प्रॉपर बुक में से जो पॉइंट है, प्रॉपर जो हमारी हेडिंग है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने उसमें दिखाया है, और जो हमारी सब हेडिंग है, ठीक है, जो हम जाकर के आगे पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में हमको पढ़ने को क्या मिलेगा, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी वीडियो है, अपने आप ही सारी बुकें वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस करी है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, बट यस हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो उसका पार्ट 1 है, ठीक है, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है, तो उसका जो पार्ट 1 है उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, देखो 506 और 507, 507 का आपको पढ़ना है इसमें ब्लॉक 1 and 2। ठीक है, ओनली ब्लॉक 1 and 2 आपको पढ़ना है। ये एनआईओएस की बात हो रही है, आई होप आपको पता हो, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं, और मेरी तरफ से अब ये लास्ट वीडियोस होगी, क्योंकि अब इसके बाद कब तक इस पे जाएं, अब इसके अंदर डीप में इसको पढ़ने की बात है, अब इसको पढ़ने की जरूरत है, हमको पढ़ने पर आना है, यही डिस्कस करते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, हम तो यहीं से अपने आप को दूसरों से पीछा कर रहे हैं, जबकि ना जाने कितने बच्चे कितना पढ़ चुके होंगे अब तक, है ना, तो कोई नहीं, ये लास्ट है। सो एनआईओएस के 506 का ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड करना है पार्ट 1 के लिए, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनआईओएस 507 का आपको ओनली ब्लॉक 1 करना है। ठीक है, सिर्फ ब्लॉक 1 करोगे। एडोलसेंस के लिए है, मैं उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर एडोलसेंस, बाकी इसके लिए आप ये पहले प्रिपेयर कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में जो लर्नर, रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ द स्टूडेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, आईसीटी, ये सारी चीज है, तो मैंने इसमें बताया था आपको करना है इसमें एनआईओएस 502, ठीक है, प्लस ऑल लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, ऑल लर्निंग थ्योरीज आपको करनी है, डाइट की बुक से करो या कैसे करो, मींस पूरी साइकोलॉजी समझ लो, पूरी साइकोलॉजी आपको इस 15 नंबर के पार्ट के लिए प्रिपेयर करके चलनी है, कि कहीं से कुछ भी साइकोलॉजी में पूछ दे तो वो आपको आता हो। बाकी अभी इसमें आप ये पर्सनालिटी, मोटिवेशनल, ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी कवर कर लोगे, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, करके जाना है। तो एनआईओएस 502 प्लस और
ऑल लर्निंग थ्योरीज आपको इसमें करके जानी है, ठीक है एनआईओएस की। ये ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है, तो आप वहां से जाके वहां से भी आइडिया ले सकते हो कि हाँ भाई आपको इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और हमारा इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमको करना है एनआईओएस का जो 506 है, उसके ऑलरेडी 2 ब्लॉक हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग 3 और 4 ब्लॉक हमें करने हैं, ठीक है। पार्ट 3 के लिए अगर हम एनआईओएस 506 का 3 और 4 कर लेंगे ब्लॉक, तो इतना सफिशियंट है, ठीक है, इतना इनफ रहेगा हमारे ये पार्ट को कवर करने के लिए। बाकी जो वीडियो है आप उसको वहां पे डिटेल में जाके देख सकते हो कि उसके क्या क्या पॉइंट है, कहाँ से पॉइंट्स आएंगे, क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या हमको स्किप करना है, वो सारा ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस है। फिर इसके बाद है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 के लिए हमें एनआईओएस जो 507 है, ठीक है, एनआईओएस 507 है, उसके रिमेनिंग सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक करने हैं। इस बुक में 3 ही ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, तो एनआईओएस का 507 का सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक करना है। और जो पार्ट 5 है, जो हमारा 10 नंबर का पार्ट है, उसके लिए देखो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो आई थी वो करनी है यूट्यूब से, ठीक है। बाकी सारा हमारा कवर हो जाएगा। एनआईओएस जो भी पॉलिसीज हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीजें एनआईओएस 501 के ब्लॉक 1 से, ठीक है, सीधा सीधा ब्लॉक 1 से वहां से सारा सारा काम कवर हो जाएगा। एक चाइल्ड राइट वाला रह जाएगा, तो चाइल्ड राइट वाला एक 507 का लास्ट चैप्टर है, मैंने आपको भी बताया था 507 का लास्ट चैप्टर है, वहां से कर लोगे, ठीक है। वो पॉइंट जो है बस वो 5 वाले इस वाले का पॉइंट है, बट वो आप ऑलरेडी यहाँ पे पूरा कर लोगे, कि आप यहाँ पे 507 पढ़ोगे ना, तो ये जो चाइल्ड राइट वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी यहाँ से हो जाएगा। बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या आपको किसी भी तरीके का कोई कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, ऑलरेडी सब बच्चे ग्रुप में ऑलरेडी इतने एक्टिव रहते हैं कि वो सेंड कर देते हैं, ठीक है। इन केस अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आपको वो कंटेंट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, तो आप मैसेज कर सकते हो, बोल सकते हो पीडीएफ के लिए कुछ भी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो देखो एनआईओएस में हमारे लिए क्या जरूरी है, 501 का ब्लॉक 1 ओनली, 502 कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, और 506 और 507 देखो DSSB के लिए हमें 10 बुक प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है, और इसके लिए हमें सिर्फ 4 बुक करनी है, यानी DSSB का अपने आप में 40% सिलेबस है, मीन्स और सारी चीजें हैं, बट ये देखो ऑलरेडी 40% सिलेबस है उसका, बाकी सारी थ्योरीज साइकोलॉजी भी है, और उसके बाद भी DSSB का नहीं पता। तो ये हमारे पास ना अच्छा मौका है कि चीजें हमारे हाथ में है, कंटेंट हमारे हाथ में है, चीजों से थोड़ा सा यूज टू है, तो ये अच्छा है कि मौका ना जाने दें, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी ज्यादा इधर उधर जाना छोड़ दो, अब जितना भी आपके हाथ में है, जो चीजें आपके हाथ में है, जितनी बुकें हैं उनको उठा करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम एक बार चला जाएगा ना, वो आएगा नहीं, तो वेस्ट करना छोड़ते हैं अब टाइम, अब पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, मैसेज करो, और अगर मेरी जितनी भी हेल्प कर सकते हो, मुझे कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से बोलूंगी, एक दूसरे से करते हुए ही अब पेपर क्लियर करना है ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।